चलिए बेटा आइए देखिए, डरना नहीं है, बहुत ध्यान से जो बात समझा रहा हूं बस उसे फॉलो कर लो, आपका और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। बस देखते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करते वक्त ना मेरे पास ना कितने तरीके हैं, 2 टाइप है। देखिए कितने तरीके हैं बेटा, 2 टाइप है। एक्चुअली क्या होता है, देखो यहां पर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन को हमें प्रूव ही करना है ना। क्वेश्चन आप अगर नोटिस करोगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी ये कहां से लिया गया है ना। सेम एक्सरसाइज हमारी 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये। अगर आप नोटिस करोगे बेटा तो हमारे पास 2 एंड है, एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। कितने तरीके हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। अगर आप नोटिस करेंगे तो पता है आप लोगों को जब भी प्रूव करते हैं आपकी चॉइस होती है, या तो आप ले लो लेफ्ट साइड को और या ले लो आप राइट साइड को। तो चॉइस अभी तो फिलहाल हमारे पास दोनों है कि हम दोनों में से कोई भी ले ले, लेकिन आपको वो चॉइस लेनी है, वो पार्ट लेना है जहां पर आपको लगता है कि आप बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो और बेटर रेजोल्यूशन आप लाके दे सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट जो हमारा पास लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पर देखोगे तो बेटा होल स्क्वायर लग रहा है ना। लेकिन राइट साइड पर देखोगे एक नॉर्मल फ्रैक्शन है और कुछ भी एड ऑन नहीं है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा कि आप वहां पर रेसिप्रोकल कर सको, क्या आप रैशनलाइजेशन कर सको, क्या आप होल स्क्वायर लगा सको, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आपके पास, देख सकते हो। इस क्वेश्चन को नोटिस करते वक्त एक चीज सिंपल सी नोटिस हो रही है कि यार लेफ्ट साइड अगर मैं देख रहा हूं तो लेफ्ट साइड में सीधा सीधा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन इसी ट्रैप में नहीं फंसना आपको। क्यों कह रहा हूं मैं बात, क्यों है ये ट्रैप, बस यही बात नोटिस करनी है। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा तरीके अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला था ना, अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, याद है ना, कि आप स्कूल से घर जा रहे हो, घर से ट्यूशन जा रहे हो, आपके पास एक टाइम पर एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल है, पर आप चूज कौन सा करते हो, अपना शॉर्टेस्ट वाला, है ना। तो हमारा काम भी यही है यहां पर, लेकिन आपको करना है करेक्ट टाइम पे करेक्ट चूज, है ना। यही आपका टास्क है। अगर आप ये सीख गए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी फर्दर आ जाएगी जेब में और 5 नंबर आपके और मेरे हो जाएंगे पक्के, ठीक है बेटा। बस आप देखिए कि जो लेफ्ट साइड है बेटा, होल स्क्वायर तो लगाना है। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, समझा रहा हूं एक बार, वैसे आपको बहुत सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे ना हमारे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, अगर ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया तो यहां पर एक नंबर आ जाता है 2। क्या आ रहा है, 2। क्या प्रूफ में ये 2 मुझे कहीं भी देखने के लिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। इसीलिए बस इसी ट्रैप पे नहीं फंसना आपको। फिर सर बोला यार सर ये दूसरा तरीका है कौन सा, एक तरीका तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो बेटा दूसरा तरीका है और वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्वेश्चन में जो भी एंड मैं लूंगा ना, उस एंड पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे दे रखे हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैच करना पड़ेगा ना आपको राइट साइड के साथ, तभी तो प्रूव होगा। आपको मालूम है ये बात बहुत अच्छे से कि लेफ्ट साइड जब राइट साइड के इक्वल हो जाती है तभी मेरा आंसर प्रूव होता है। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर है कोसेक और यहां पर है कॉट, लेकिन राइट साइड पर तो दोनों बेटा कॉस है ना, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। तो क्या मैं पहले ही कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, डरना नहीं, सोचो, क्या मैं पहले ही कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी बताए थे मैंने, लास्ट लेक्चर में पढ़े हम लोगों ने। तो बस वो वीडियो कंप्लीट करके आप आइएगा, पूरे फॉर्मूला आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा हाँ आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस वही देखना है कि कॉसेक का जो रिलेशन होता है, कॉसेक याद है ना, किसी की वाइफ थी, किसकी वाइफ थी बेटा, वैसे तो सबकी वाइफ याद होती है आपको, रणवीर कपूर की पूछ लो अभी बता दोगे कमेंट में किसकी है, तो ये कैसे भूल रहे हो। तो कॉसेक की वाइफ कौन है बेटा, सॉरी कॉसेक तो खुद एक वाइफ है, उसका हस्बैंड कौन है, साइन, कौन है बेटा, साइन, बढ़िया। तो जो कॉसेक है उसका फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है बेटा, 1/sin थीटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो बेटा रेसिप्रोकल इसलिए बोल रहा हूं, आप बोलो सर यहां पर तो आपने 1 वाला इस्तेमाल करा, वहां आप कुछ और इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि कॉट का फॉर्मूला, कॉट भी किसी की वाइफ है, किसकी वाइफ थी, 10 की वाइफ थी ना, तो 10 की वाइफ थी, इसका मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या था, 1/10 थीटा था, याद है ना, 1/10। अगर मैं यहां पर 1/10 यूज कर रहा हूं, क्या बेटा यहां पर कुछ हो रहा है क्या 1/10 जैसा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। बोलो सर साइन जैसा भी तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन आपको पता है कि साइन का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, किसके साथ, कॉस के साथ, कहीं ना कहीं तो होता ही है। हमारे पास जो फॉर्मूले याद है आपने रिलेशन तो देखे ही है। तो ऐसे ही मैं यहां से 10 नहीं लाना चाहता, तो मैं चाहता हूं कॉस या साइन आ जाए, काम चल जाएगा मेरा। तो ऐसे ही कॉट का एक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। याद आया बेटा, याद आया ना, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे इंटेलिजेंट बनना और भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट स्टेप,
पहला रिलेशन तो समझ आ गया ना सबको। कन्वर्ट करना है आपको, उसके रिलेशन के साथ मैच करना पड़ेगा। अब अगर डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता तो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो जाता। 5 नंबर कैसे आते? फिर टॉपिक 1 नंबर का नहीं हो जाता, 2 नंबर का नहीं होता, तो बेटा 5 नंबर का है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। देखो यहां पर आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर आपने ये काम कर लिया तो क्या हो रहा है। यहां पर आपको पता है जब भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? सुनाई नहीं दिया? हाँ बहुत बढ़िया, एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो देखो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम है, क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। ले लिया जी, यही आएगा ना? यस। साइन और साइन कॉमन है, साइन को साइन से डिवाइड करूंगा बेटा कितना आएगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1। बहुत बढ़िया। माइनस साइन को साइन से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 1, और 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बेटा? कॉस थीटा। क्लियर है सबको? यहां देखो, यहां होल स्क्वायर रह गया, लगा दिया होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहां होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। 2 स्टेप हो गए क्लियर। बस तीसरा स्टेप और ध्यान से देख लो। अब दोबारा आप नोटिस करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, लग सकता है ना? हाँ लग सकता है सर, लेकिन आपको अभी बताया था माइनस वाला होल स्क्वायर लगा दूंगा तो यहां बेटा 2 आ जाएगा। क्या 2 है यहां पर कहीं भी? नहीं है ना? तो एक काम और करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बेटा? सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर दिया। नीचे आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ आया? इतना आया ना? बढ़िया है। एक बार और देख लीजिए, क्या प्रूफ में मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए क्या? ये रहा भैया 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का फॉर्मूला लगा नहीं सकता क्योंकि 2 आ जाएगा, अभी बताया मैंने, याद है ना? हाँ, तो क्या करें इसको? आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा उसको कितनी बार लिख लीजिएगे? कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। बस 2 बार लिख दिया आपने। होल डिवाइड का होल डिवाइड। साइन आपको चाहिए क्या प्रूफ में? देखोगे तो साइन तो है ही नहीं बेटा, यहां पर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो एक बार और छोटा सा काम कर लेते हैं, और ये भूलना नहीं है बेटा, इसकी मार्किंग मिलती है। जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपको यहां लिखना पड़ेगा, जैसे आपने करा सबसे पहले। कोसेक थीटा किसके इक्वल है बढ़िया? 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल है ना? बहुत बढ़िया है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करा बेटा आपने? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल लिखा था? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल लिखा था। ये लिखा भैया, 2 बार हो गया हमारा काम। तीसरी बार अभी तक तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब आ जाते हैं आगे। अब आप नोटिस करेंगे तो नीचे साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा होता है। कर दिया। साइन मुझे चाहिए नहीं, तो साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है, आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है बेटा? 1 होता है। बहुत बढ़िया, सब याद है आपको। तो आपको वैल्यू चाहिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का बेटा 1, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह, आपको तो सब याद हो गया है ना? बहुत बढ़िया है। बस यही काम कर लेते हैं, ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। नोटिस अगर हम करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये सेम नंबर और दूसरा नंबर भी बिल्कुल सेम टू सेम, होल डिवाइडेड बाय, और 1 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलिए, इसी के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं। तो सेम न्यूमरेटर तो देखो बेटा मैंने सेम लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा, यही लिखा है। होल डिवाइड का होल डिवाइड। अब देखिए बेटा 1 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर हम अपने अकॉर्डिंग के, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया 1 की जगह पर। तो देखिए अगर आपको एक फॉर्मूला और याद है जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? क्या होता है बताइए क्लास? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी। यही आप अप्लाई करेंगे तो आएगा आपके सामने, इट विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। यही आएगा ना? देखिए बेटा नोटिस करिए, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है कॉस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो यही दिखेगा आपको, दिखेगा ना? तो बस ये देखिए 1 से 1 ये नंबर पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो नंबर बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बढ़िया है ना क्लास? समझ आया सबको?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए और आप नोटिस कर लो अपना जो ये क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है। देखो दिखा ना आपको, जीत गए। ऐसे एक एक करके 10 गेम जीतनी है आज हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। देखिए वंस अगेन अगर नोटिस करेंगे तो वही बस हर एक क्वेश्चन को आप वैसे स्टार्ट करिएगा जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है आपको, कि दोनों एंड में से कोई एक एंड हम लेंगे। कौन सा लेंगे बताया ना अभी, कौन सा लेंगे, वो जहां पर आप मैक्सिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम स्टेप को ला सको। तो अगर आप नोटिस करेंगे देखो बेटा राइट साइड तो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, पड़ा है ना अकेला, तो वह किसको लेंगे बेटा, लेफ्ट साइड को, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कैलकुलेशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर रही है। और अभी ये भी डिस्कस किया था कि अगर दो पार्ट या कोई भी एक पार्ट अगर फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस और माइनस है तो क्या कर सकते हैं बेटा, एलसीएम ले सकते हैं। तो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे आप यहां पर लेफ्ट साइड पर तो क्या पॉसिबल है बेटा, एलसीएम पॉसिबल है। तो एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो आपको पता है कि जब दो डिनोमिनेटर में अलग अलग फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या लेते हैं आप, दोनों का ही एलसीएम में आप मेंशन कर लेते हैं, दोनों के फैक्टर को आप लिख लेते हैं। यही आएगा, पता है ना, बढ़िया है। नोटिस करेंगे कि ये वाला न्यूमरेटर, ये वाला जो डिनोमिनेटर है और इसके डिनोमिनेटर से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भैया। तो बचेगा क्या बेटा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, दो नंबर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। बहुत इंटेलिजेंट हो रहे बेटा धीरे धीरे, है ना। बस यही ऐसे ही करते रहना है। कॉस ए से कॉस ए अगर बेटा कैंसिल होगा तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, अभी डिस्कस किया था, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, उनका स्क्वायर बन जाता है। यहां पर बेटा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा वो सिंगल टर्म तो नहीं है। आपको पता है जब एक से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई होती है आपस में तो आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर होल स्क्वायर लगाना पड़ता है, विद ब्रैकेट लगाना पड़ता है ना। तो यही काम आपका काम करना है। नोटिस करेंगे अभी डिस्कस हुआ, मैंने बोला था आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको कोई नंबर दिख रहा होगा। तो देखिए दिख रहा है ना, यहां देखो बेटा 2 आ रहा है, तो 2 कहां से आएगा, होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आएगा। बस वही काम कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, है ना, बढ़िया है, प्लस 2ab, 2 का 2, 1 का 1 और साइन ए का साइन ए। यही आएगा बेटा, बढ़िया यही आएगा। नोटिस करेंगे फॉर्मूला हमारे पास यही आने वाला है। डिवाइड में जो डिनोमिनेटर के फैक्टर थे बेटा वो सेम टू सेम, क्योंकि उसमें तो अभी हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, नहीं की। आगे और चलते हैं अगले स्टेप के पास। आपको पता है कभी भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ दिख जाएं तो बेटा वो क्या हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, है ना। शादी हो जाती है दोनों की शादी के बाद दो लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है ना, रिश्ता एक हो जाता है, सबको पता है ये बात। बस यही काम आपको यहां करना है। यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने सिर्फ लिया है एलसीएम। तो एलसीएम एक कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो मैं यहां लिखूंगा। तो जो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, तो हमने यहां लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बढ़िया है, ये काम हो गया हमारा। जो दूसरा काम है बेटा वो अभी बताया मैंने, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाला। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो नोटिस करेंगे इसको और इसको टोटल करने पे ये बेटा कितना बन गया है, 1 बन गया 1। ये नोटिस करेंगे 1 1 और आपको दिख रहा है, प्लस में 2 साइन ए आपको दिख रहा है, दिख गया ना बेटा, बहुत बढ़िया है। जो नीचे के नंबर थे बेटा वो सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम लिख दिया, बहुत बढ़िया लिख दिया आपने। नोटिस करेंगे 1 + 1 2, 2 + 2, अच्छा जोड़ दोगे क्या, ऐसे करोगे, ध्यान से देखो, ये 1 और 1 तो अलग अलग नंबर है, ये तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो 2 है बेटा ये किसके साथ है, ये साइन के साथ है। आपको पता है बेटा दो डिफरेंट फैमिलीज कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, मालूम है ना आपको, 8th क्लास में तो पढ़ा है यार, ऐसे कर दोगे क्या। हाँ 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, आपने ही कर दिया 2, प्लस का प्लस, ये 2 का 2, साइन ए का साइन ए, डिवाइड का डिवाइड, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। बहुत बढ़िया है, सीख गए आप तो भैया। आगे चले, आपको पता है बेटा
प्लस से पहले एक टर्म है और प्लस के बाद में दूसरी टर्म है ना। दो टर्म में अगर कुछ भी कॉमन होता है तो हम बाहर ले लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, 2 आपने कॉमन निकाल लिया। ये 2 बाहर आ गया, जब जो नंबर बाहर आ जाता है वहां अंदर क्या रह जाता है? 1 रह जाता है। ये 2 बाहर आ गया तो अंदर बेटा 1 बचा, प्लस ये 2 बाहर आ गया तो इसके साथ वाला नंबर बचा जिसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे? साइन ए, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए, है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 1 प्लस साइन ए से नोटिस करेंगे हम 1 प्लस साइन ए, खत्म, खल्लास, खत्म। बस यहां देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा? कॉस ए बचा। डरने की बात नहीं है, एक सिंगल स्टेप और है, छोटा सा फॉर्मूला और है। आपको पता है बेटा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा? कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए। बस यही काम आपको करना है। इसको हम क्या और लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, है ना। कर सकते हैं आप। ये 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा? 1 अपॉन कॉस ए रह जाएगा। वही है हमारे पास। तो देखेंगे 2 का 2 और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा? सेक ए होता है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीख गए ना। देखो बेटा, एक जीत और हमारे नाम पक्की, एक मेडल और आपके नाम पक्का। बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 अपना, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट करते हैं ऐसे ही अपना टॉपिक। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं बेटा, अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं ना, अगर हम कोशिश कर लें उनको कन्वर्ट करवाने की साइन और कॉस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे टेन और कॉट का रिलेशन साइन और कॉस के साथ होता है ना। बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर सैक और कॉसेक का रिलेशन भी, ओहो मिट गया। जो सैक और कॉस का रिलेशन है बेटा, वो भी किसके साथ में होता है? साइन और कॉस के साथ में होता है ना। तो बस हमारा काम ही यहीं से शुरू होता है। और मैंने जो दूसरा पॉइंट ध्यान कराया था वो ये कि हम ना क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करने वाले हैं बेटा? लेफ्ट या राइट? बिल्कुल वहीं से शुरू करने वाले हैं जहां पर मैक्सिमम कैलकुलेशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो यहां पर फ्रैक्शन का नंबर है लेफ्ट साइड में और फ्रैक्शन का नंबर है, तो यहां पर एलसीएम होना पॉसिबल है, जो कि वहां नहीं है। तो बस बेटा वही काम हमें यहां पर करना है। लेकिन उससे एक बात पहले हमें ध्यान रखनी है, जो भी मैंने नोटिस कराई थी, कि आप ना किस में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करो? साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर में नोटिस करेंगे तो टेन थीटा की फॉर्म हमें पता है बेटा क्या होती है? साइन और कॉस की फॉर्म में साइन अपॉन कॉस थीटा होती है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ऐसे ही प्लस का प्लस, बहुत बढ़िया है। कॉट थीटा का फॉर्मूला सेम जैसे अभी आपने करा, यहां पर किया है आपने। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, बहुत बढ़िया है। होल डिवाइड पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओहो, ये तो यार बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम और आप एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर हमने टेन और कॉट को कन्वर्ट कर दिया है बेटा। किस में कर दिया? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया ना। बहुत बढ़िया है। तो जब हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो आप नोटिस करेंगे एक ही टाइम पर मल्टीपल डिवाइड आपके सामने है, और मल्टीपल डिवाइड आपके सामने होती है तो क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। बहुत बढ़िया, रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर जो अभी हमें दे रखा है ना, इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उतार लिया बेटा। और ये जो डिवाइड का साइन है, चलो उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, एक बार और एलसीएम कर लेते हैं नीचे, क्योंकि पॉसिबल है इसलिए कर पा रहे हैं। कर लेते हैं, यहां पर 1 लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक निंजा टेक्निक होती है अपने पास। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा? साइन थीटा, माइनस का माइनस, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय आएगा साइन थीटा, है ना। एलसीएम लेना तो मेरे बच्चों सबको आता है, आपको, है ना। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, सबको आता है। कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, गाने की तरह हो गया ये तो भैया। कॉस थीटा का कॉस थीटा, माइनस का माइनस, साइन थीटा का साइन थीटा, होल डिवाइड में कॉस थीटा। डरना नहीं है, समझे? देख लो एक बार और। देखो बेटा ऊपर के नंबर बिल्कुल सेम टू सेम। डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करोगे तो हमने करा है भैया एलसीएम, 1 1 यहां लगा दिया और आपने यहां पर और यहां पर ले दिया एलसीएम। आ गया बेटा एलसीएम।
बहुत बढ़िया है। और आप नोटिस करोगे जो भी हमने यहाँ पर मैंने बात बोली थी, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो ये नंबर देखिए आप जो न्यूमरेटर में है इसको लिख देते हैं एक बार हम सेम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर सॉरी ये जो डिवाइड का साइन है बेटा क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड का साइन है, ये जो डिवाइड का साइन है बेटा क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। बन गया। बनने के बाद ये चीज क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। साइन थीटा का साइन थीटा, और ये जो बीच का नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये लिख दीजिए आप डिवाइड में, है ना। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, सबको याद आ गया, सबको समझ आ गई चीजें क्या होती हैं। बस एक बार अगेन मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। देखेंगे आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर बेटा सेम टू सेम, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया। ये डिवाइड का साइन बन गया बेटा मल्टीप्लाई बन गया, और ये नंबर बेटा हो गया रिवर्स, उल्टा कर दिया, साइन ऊपर आ गया और ये नंबर नीचे चला गया। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमने एक बार फ्रैक्शन लिख दी, सेम टू सेम ये काम आप कर दो एक और बार, है ना, कर सकते हो आप। बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई, और इसको कर दो एक बार और रिवर्स। डरना नहीं है बेटा, है ना, बड़ा क्वेश्चन है, पहले ही समझा दिया था, लेकिन बस घबराना नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग ना। ऐसे अगर इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से अगर आप डरने लग जाओगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे अपना, है ना। हर्डल आती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो प्रॉब्लम्स को सामने खड़े होकर फेस करना है। ऐसे भागना नहीं है डर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है यार, 5 नंबर लेके जाना है अपने को। कर लिया आपने, बहुत प्यारा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो बेटा नोटिस करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है ना वो कुछ सेम सेम लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फर्क क्या है, हाँ बहुत सही बोला, क्या है बेटा, माइनस का फर्क है। अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर कॉस के आगे माइनस है, यहां पे साइन के आगे माइनस है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर कभी भी प्लस और माइनस के साइन को मुझे बदलना हो तो क्या करते हैं, बहुत 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 बढ़िया, क्या करते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। बहुत प्यारा है। यहां से हम माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें तो ये नंबर हमारा बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा बेटा कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया है। प्लस देखो यहां से मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड में साइन थीटा का साइन थीटा। साइन आप ये माइनस का साइन आप कॉमन ले चुके हो तो साइन आ जाएगा आगे, और कॉस के आगे लग जाएगा माइनस, ये चला जाएगा पीछे। पता है आपको, भैया आपने तो करा आगे पीछे, कैसे करा, माइनस का साइन कॉमन लेके किया। अगर आपने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, नोटिस करोगे ये साइन जो अभी माइनस का था बेटा किसका बन गया, प्लस का, और प्लस वाला कॉस किसका बन गया, माइनस का। क्लियर है, यहां तक आधा ही काम हुआ है, डरना नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहना है। बहुत प्यारे बच्चे हो। ऐसे ही अगर आप नोटिस करोगे आगे तो देखोगे बेटा डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर तो हो गए सेम, जो सेम है उसको बाहर निकाल लेते हैं, आपको पता है ना। जो नंबर एक से ज्यादा बार प्लस माइनस में लिखते हैं उसको हम एलसीएम में से बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लिया, नंबर बचा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और आपने कॉमन लास्ट क्वेश्चन में भी लिया था। इन दोनों में से अगर मैं ये बार कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, आपको नोटिस करेंगे पहले बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा जो ये रहा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा जो ये रहा, माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में यहां से चेक करोगे तो बनेगा साइन थीटा। बस ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर एक स्टेप और होता हुआ दिखेगा जो आपको आता है ना, एलसीएम लेना, है ना। बहुत प्यारे बच्चे हो, चलो ले लेते हैं। कॉस और साइन बेटा दोबारा अलग अलग फैमिली है, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा ले लिया। बहुत बढ़िया। देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। साइन से साइन कट जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये सेम नंबर। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला और लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, है ना। बढ़िया। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, कहां लिखे आपके लिए, हम लिख देते हैं ना, और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। यहां लिख देते हैं बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके लिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत बढ़िया,
बस ये याद रखना है आपको बेटा, क्लास 9th में आपने सीखा था और भूलना नहीं है, ठीक है। इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों भूलेंगे आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए कौन है बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया आप लोगों ने, माइनस बी। उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब बेटा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा। बस ये तो हो गया आपका काम, है ना। सिर्फ 2 स्टेप और, थोड़ी सी बिल्कुल इन्नी सी मेहनत और है, काम हो जाएगा आपका। देख लेते हैं और छोटी सी मेहनत कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहां लगा सकते हैं हम ब्रैकेट क्योंकि डिनोमिनेटर का नंबर है। इस पूरे से ये पूरा भैया काट दिया। अब खत्म करना है इसको, बहुत परेशान कर दिया इसने हम लोगों को, है ना। अब इसका खत्म करने का काम आ गया, कर दिया बेटा खत्म, सूसा खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां नहीं लिखते बेटा, जगह खत्म हो रही है ना, यहां लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भैया, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा का कॉस थीटा होल डिवाइड में, देखो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई के नंबर है भैया, लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया काम अपना। और एक बार नोटिस करते हैं, लास्ट बात, आपको बहुत पुरानी बात छोटी क्लास में सीख लिया आप लोगों ने तो, कि फ्रैक्शन में जब नंबर होते हैं तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। बस ऐसे ही काम करना है। देखोगे बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई का है तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या, 1/sin थीटा कॉस थीटा, प्लस का प्लस, क्योंकि बेटा आपको याद है अगर बीच में प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर के नंबर दोनों पार्ट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो ऐसे ये इधर आ गया और बेटा ये आ गया इधर, ये तो हो गया ऊपर वाला नंबर और ये हो गया नीचे वाला नंबर। हो गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, ये पूरा नंबर सेम टू सेम 1 आ गया है। आगे अगर नोटिस करें तो 1/sin क्या होता है, कॉस थीटा, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1 का 1। ओहो, काम हो गया पूरा, भूत भगा दिया हमने, है ना, भगा दिया। देखो मैच कर लो बेटा, ये रहा आपका भूत, सेम टू सेम काम हो गया। 1 आगे लिखो या पीछे लिखो, टेंशन क्या है यार, बात तो इतनी ही है, सेम टू सेम ही तो है। देख लो आप, मैच कर लो, हो गया ना काम, बहुत बढ़िया।